नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट धमाका। चलिए आज के वीडियो में बात कर लेते हैं 24 दिसंबर 2021 से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स के बारे में। तो बढ़ते हैं बिना समय गंवाए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में IOCL ने भारतीय गैस एक्सचेंज में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल की है? तो चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है 4.93%। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने घोषणा की है कि उसने इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड में 4.93% इक्विटी शेयर हासिल कर लिया है। इंडियन ऑयल के बोर्ड ने 20 दिसंबर 2021 को हुई अपनी बैठक में इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड IGX में शेयर पूंजी के 4.93% के बराबर 10 रुपए के अंकित मूल्य के 36,93,750 इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। IGX में इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण देश की शीर्ष तेल रिफाइनरी के लिए भारत के प्राकृतिक गैस बाजार का हिस्सा बनने का एक रणनीतिक अवसर है। IGX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX की सहायक कंपनी है। इंडियन गैस एक्सचेंज देश का पहला स्वचालित राष्ट्रीय स्तर का गैस एक्सचेंज है जो प्राकृतिक गैस में पारदर्शी कीमत की खोज सुनिश्चित करता है और भारत की ऊर्जा टोकरी में प्राकृतिक गैस के विकास को सुविधाजनक बनाता है। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। IOCL का मुख्यालय है नई दिल्ली में एवं IOCL की स्थापना हुई है 30 जून 1959 में। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किस कंपनी में INR 100 करोड़ में अल्पमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है JSW सीमेंट। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। भारतीय स्टेट बैंक ने अनिवार्य परिवर्तनीय वरीयता शेयरों यानी कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स CCPs के माध्यम से JSW सीमेंट लिमिटेड में 100 करोड़ रुपए के निवेश के लिए अल्पमत हिस्सेदारी जो कि 50% से कम है उसका अधिग्रहण किया है। SBI JSW सीमेंट में एक रणनीतिक निवेश के रूप में काम कर रहा है और उसने CCPS के माध्यम से कंपनी में निवेश किया है। ऐसे CCPS का कंपनी की सामान्य इक्विटी में रूपांतरण प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के समय JSW सीमेंट के व्यावसायिक प्रदर्शन और मूल्यांकन से जुड़ा होगा। JSW सीमेंट के साथ SBI का लेन देन दो वैश्विक निजी इक्विटी निवेशकों अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट इंक जो कि सिंगापुर में अपनी निवेश इकाई के माध्यम से और सिनर्जी मेटल्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड द्वारा इस साल की शुरुआत में किए गए 1500 करोड़ रुपए के निवेश के करीब आता है। चलिए जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। SBI का मुख्यालय मुंबई में है एवं SBI के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मास्टर कार्ड ने कार्ड से पेमेंट करने पर टोकनाइजेशन सुविधा देने के लिए किससे हाथ मिलाया है? चलिए तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है गूगल पे। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। मास्टर कार्ड और गूगल ने एक टोकनाइजेशन विधि की घोषणा की जो गूगल पे उपयोगकर्ताओं को अपने मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग करके सुरक्षित रूप से लेन देन करने में सक्षम बनाती है। इस सहयोग के साथ गूगल पे एंड्रॉयड उपयोगकर्ता सभी भारत QR सक्षम व्यापारियों को स्कैन और भुगतान कर सकते हैं, टैप एंड पे कर सकते हैं और अपने मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इन ऐप लेन देन कर सकते हैं। सुविधाजनक पंजीकरण के लिए उपयोगकर्ताओं को गूगल पे ऐप पर अपना कार्ड जोड़ने के लिए अपने कार्ड विवरण और OTP दर्ज करके
एक बार का सेटअप करना होगा। मास्टर कार्ड ने कहा कि यह पहल गूगल के साथ मास्टर कार्ड के लंबे समय से चले आ रहे सहयोग का विस्तार है और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगी। चलिए अब जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को। मास्टर कार्ड की स्थापना हुई 16 दिसंबर 1966 में। मास्टर कार्ड का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मास्टर कार्ड के सीईओ हैं माइकल मेबैक एवं मास्टर कार्ड कार्यकारी अध्यक्ष हैं अजय बंगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विप्रो ने 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर में किस कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है एडगिल। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। विप्रो ने 23 करोड़ डॉलर में परिवर्तनकारी साइबर सुरक्षा परामर्श प्रदाता एडगिल का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 2001 में स्थापित एडगिल को सुरक्षा और जोखिम के नेताओं द्वारा इसकी व्यापार संरेखित साइबर सुरक्षा क्षमता, बदलते नियम, पर्यावरण की गहरी समझ और आधुनिक उद्यम को सुरक्षित करने में मदद करने वाले क्लाउड परिवर्तनों को सक्षम करने के लिए मान्यता प्राप्त है। इसमें 182 कर्मचारियों का ऑन-साइट कार्यबल है। विप्रो और एडगिल एक साथ मिलकर विप्रो साइबर ट्रांसफॉर्म विकसित करेंगे, जो एक एकीकृत सूट है जो उद्यमों को साइबर सुरक्षा जोखिम के बोर्ड रूम शासन को बढ़ाने, मजबूत साइबर रणनीतियों में निवेश करने और कार्रवाई में व्यवहारिक सुरक्षा के मूल्य का लाभ उठाने में मदद करेगा। चलिए जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को। विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं ऋषद प्रेम जी। विप्रो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। विप्रो के एमडी एवं सीईओ हैं थेरी डेलपोर्ट। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोवा मुक्ति दिवस भारत में हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है 19 दिसंबर। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। गोवा मुक्ति दिवस भारत में हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है और यह उस दिन को चिन्हित करता है जब भारतीय सशस्त्र बलों ने 1961 में पुर्तगाली शासन के 450 वर्षों के बाद गोवा को मुक्त कराया था। वर्ष 2021 गोवा की आज़ादी के 60 साल पूरे होने का प्रतीक है। गोवा मुक्ति दिवस को गोवा में बहुत सारे कार्यक्रमों और उत्सवों के रूप में चिन्हित किया जाता है। हालांकि इस बार महामारी के कारण समारोहों के मौन रहने की उम्मीद है। राज्य में 3 अलग अलग स्थानों से मशाल की रोशनी में जुलूस निकाला जाता है। अंत में सभी आजाद मैदान में मिलते हैं। चलिए अब जान लेते हैं गोवा मुक्ति दिवस के इतिहास के बारे में। 1510 में पुर्तगालियों ने भारत के कई हिस्सों का उपनिवेश किया, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और अंजेदिवा द्वीप तक सीमित रह गया। गोवा मुक्ति दिवस, जिसने गोवा में पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने की मांग की, छोटे पैमाने के विद्रोहों के साथ शुरू हुआ। 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, गोवा अभी भी पुर्तगाली शासन के अधीन था। पुर्तगालियों ने गोवा और अन्य भारतीय क्षेत्रों पर अपना अधिकार छोड़ने से इनकार कर दिया। पुर्तगालियों के साथ असंख्य असफल वार्ताओं और राजनयिक प्रयासों के बाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फैसला किया कि सैन्य हस्तक्षेप ही एकमात्र विकल्प था। 18 दिसंबर 1961 से आयोजित 36 घंटे के सैन्य अभियान का कोड नाम ऑपरेशन विजय था, जिसका अर्थ ऑपरेशन विक्ट्री, और इसमें भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के हमले शामिल थे। चलिए जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। गोवा की राजधानी है इस समय पणजी। गोवा के राज्यपाल हैं इस समय PS श्रीधरन पिल्लई एवं गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी हैं।
चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है? चलिए अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है हरियाणा। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। हरियाणा के खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा से राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। राज्य सरकार राज्य में हमेशा नई खेल प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए प्रयासरत है। यह योजना खेल नर्सरी को बढ़ावा देती है, जिसे सरकारी, निजी शैक्षणिक संस्थानों और निजी खेल संस्थानों में शुरू किया जाएगा। ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खेलों के लिए खेल नर्सरी खोली जा रही है। चलिए अब जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ एवं हरियाणा के राज्यपाल हैं इस समय बंडारू दत्तात्रेय एवं इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में तमिलनाडु ने किस गीत को राज्य गीत घोषित किया है? चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है तमिल थाई वजथु। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। तमिलनाडु सरकार ने राज्यगान के रूप में तमिल थाई वजथु की घोषणा की है। इसे सभी शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किसी भी समारोह के शुरू होने से पहले गाया जाना चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय के हाल के फैसले के मद्देनजर यह फैसला आया है कि तमिल थाई वस्तु एक प्रार्थना गीत है, न कि एक गान। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि दिव्यांगों को छोड़कर सभी को 55 सेकंड का लंबा गीत गाते समय खड़े रहना चाहिए। तमिल थाई वस्तु को 1970 से आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। यह पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश का भी आधिकारिक गीत है। जया भारत जननिया तनुजते कर्नाटक का आधिकारिक राज्यगान है और वंदे उत्कल जननी यह ओडिशा का आधिकारिक राज्यगान है। चलिए अब जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं एवं तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि हैं। और तमिलनाडु का राज्य नृत्य क्या है? वह है भरतनाट्यम। चलिए बिना देरी किए पढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस खिलाड़ी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आंसर जान लेते हैं। आंसर है ऋषभ पंत। और इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को राज्य की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जाएगा। 24 वर्षीय पंत, जिन्हें न्यूजीलैंड टेस्ट के लिए आराम दिया गया था, वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका में है, क्योंकि भारतीय टीम 26 दिसंबर से शुरू होने वाली 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में प्रोटियाज का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जान लेते हैं ऋषभ पंत के बारे में। ऋषभ राजेंद्र पंत एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो इंडियन प्रीमियर लीग में भारत, दिल्ली और दिल्ली कैपिटल्स के लिए मध्य क्रम के विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं। दिसंबर 2015 में उन्हें 2016 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत की टीम में नामित किया गया था। चलिए जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। उत्तराखंड की राजधानियां जो कि शीतकालीन में रहती है देहरादून एवं ग्रीष्मकाल में ये बदल कर दी जाती है गैरसैंण में। उत्तराखंड की राज्यपाल हैं इस समय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं इस समय पुष्कर सिंह धामी। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने 3 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है नागालैंड। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। नागालैंड सरकार ने 3 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है, जिनके नाम सेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा हैं।
यह राज्य के 12वें जिले नोकलाग के उद्घाटन के 1 साल से भी कम समय बाद आया है। 3 नए जिलों के जुड़ने से नागालैंड में अब 15 जिले हो जाएंगे, जबकि कोहिमा जिले में सेवन्यू उपमंडल को एक जिले में अपग्रेड कर दिया गया है। न्यूलैंड और चुमकेदिमा को दीमापुर जिले से बाहर कर दिया गया है एवं हालांकि नए जिलों के निर्माण के लिए कम से कम 11 जनजातियों की मांग थी, कैबिनेट उनमें से केवल 3 पर विचार कर सका, क्योंकि कुछ जिलों में केवल एक जनजाति का निवास है और जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य बिंदुओं की तरफ। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं एवं नागालैंड के राज्यपाल श्री जगदीश मुखी जी हैं। बढ़ते हैं अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा ने करनाल में किस परियोजना के तहत नया एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र शुरू किया है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है करनाल स्मार्ट सिटी परियोजना। अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नया एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र, जिसे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी ICCC खोला है। नया कमान और नियंत्रण केंद्र अनुकूली यातायात नियंत्रण, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान, लाल बत्ती उल्लंघन का पता लगाने और गति उल्लंघन जैसी उन्नत प्रणालियों के कामकाज को सक्षम करेगा। ICCC के उद्घाटन के साथ शहर के कई स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम सक्रिय हो गए। विभिन्न स्थानों पर 500 से अधिक CCTV कैमरे अब अनुकूली यातायात नियंत्रण, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान, लाल बत्ती उल्लंघन का पता लगाने और गति उल्लंघन जैसी उन्नत प्रणालियों के कामकाज को सक्षम करते हैं। उद्घाटन सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, शहर प्रशासन से संबंधित विभिन्न वेब एवं मोबाइल ऐप, भवन प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली एवं अन्य के साथ शुरू होने का भी प्रतीक है। विभिन्न सरकारी विभागों की IT प्रणालियों के साथ एकीकृत ICCC शहर के आपातकालीन और आपदा प्रबंधन केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जो शहर में सुरक्षा, रक्षा और बेहतर सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करेगा। इससे पुलिस को कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। चलिए जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल इस समय बंडारू दत्तात्रेय हैं एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं इस समय मनोहर लाल खट्टर। तो ये हुए आज के सभी करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, हमें बताएं और सुझाव दें कि इस वीडियो की बेहतरी के लिए हम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एवं अन्य ग्रुप्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।